नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे भाई आप सभी? जिस घड़ी का इंतजार था वो समय आ चुका है भाई। एएमआरएस ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। कुल मिला के आपको कुछ वैकेंसीज ऐसी दिख रही हैं जहां पे आपके लिए बेहतरीन मौका होने वाला है। तो वही आज ध्यान रखना, ये आपके लिए बेस्ट, और अभी आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। पहले बात कर लेते हैं वैकेंसीज़ की। एएमआरएस द्वारा निकाली गई वैकेंसीज़ जो है, अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज़ निकाली है एएमआरएस द्वारा। पहले देख लेते हैं भाई। तो देखो, जो फॉर्म की वैलिडिटी रहने वाली है, फॉर्म फिलअप कब तक होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो फॉर्म फिलअप की अगर बात करें तो वो रहेंगे आपके 23/10/2025 रात 11:50 तक। तो ध्यान रखना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि आप एग्जैक्ट फॉर्म भर रहे हैं या नहीं भर रहे। अगर कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस है तो थोड़ा सोच लेना, उसको वहीं पे छोड़ देना, नेक्स्ट डे वापस कंटिन्यू कर लेना, लेकिन उसको 23/10 से पहले फिल कर लेना। अगर बात करें कि इसमें सर फीस कितनी रहने वाली है, क्योंकि प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटीज़ की वैकेंसी है, और एएमआरएस द्वारा निकाली गई जो पोस्ट है उसमें एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो फीस है वो टोटल 500 रुपये रखी गई है। अदर देन एससी, एसटी और बात कर ले जनरल बच्चों के लिए तो फीस रखी गई है। प्रिंसिपल की अगर बात करें 2000 एप्लीकेशन फ़ीस और 500 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस, यानी कि कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रिंसिपल की, और 2000 पीजीटी और टीजीटी की नॉन टीचिंग स्टाफ जो रहने वाले हैं उनकी 1500 रुपये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये मौका बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एएमआरएस एक ऐसा एग्ज़ाम है जो यूँ कह सकते हैं कि एक बेहतरीन मौका देगा आपको अच्छी क्वालिटी लाइफ का। आप हॉस्टल में रहेंगे, बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे, है ना। तो और हाँ, मेन आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो 2 टायर में रहेगा। 2 टायर यानी कि टायर 1 और टायर 2, दोनों की जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। टायर 1 और टायर 2 में आपका एग्ज़ाम रहेगा। डेट भी वो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के बाद जो फिलअप हो जाएंगे उसके बाद ही डिसाइड की जाएगी। इसके अलावा बात कर ले कि भाई अभी तो फॉर्म स्टार्टिंग ही हुई है, तो एडमिट कार्ड भी उसके बाद ही निकाले जाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, और सबसे मेन चीज़ जो एग्ज़ाम रहने वाला है वो रहने वाला है ओएमआर बेस्ड। ओएमआर ध्यान रखना, टायर 1, टायर 2, और इसकी रेशो जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1:10, यानी कि 10 अगर 10 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो उसमें से एक शॉर्ट लिस्टेड बच्चा ही टायर 2 में अलाउड है। अलाउड यानी कि टायर 2 में देगा एग्ज़ाम। उसके अलावा वैकेंसीज़ की बात करते हैं भाई। पहले तो वैकेंसीज़ की अगर बात कर ले तो देखो भाई, देखो फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो इससे बेहतरीन मौका नहीं है आपके पास सरकारी कलम लेने का, ठीक है। इसमें कुछ रीजनल लैंग्वेजेस की भी आपके वैकेंसीज़ है। फिज़िकल एजुकेशन की बात करें तो पीईटी मेल आपको दिख रहा होगा। टोटल वैकेंसीज़ 173 वैकेंसीज़ हैं, 173, जिसमें से जनरल वैकेंसीज़ जो है 73 जनरल वैकेंसीज़ है। ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 46, एससी 25, एसटी 12, और फीमेल की अगर बात करें तो 299 यानी लगभग 300 वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं फीमेल के लिए, जिसमें से 124 जनरल और 29 ईडब्ल्यूएस, 80 ओबीसी और 44 और 22 एससी एसटी वालों के लिए। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं भाई, तैयारी में लग जाओ, अभी के अभी बेहतरीन तैयारी में लग जाओ, क्योंकि इस साल के एंड तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा हर हाल में। उसके अलावा बात करें आपके एग्ज़ाम 2 टायर में लिए जाएंगे, है ना। तो देखो, टायर 1 के बाद जो रहेगा 1:10 का रेशो रहने वाला है। तो आपको उन एक बच्चों में से निकलना ही पड़ेगा। बात करते हैं भाई क्या पे मैट्रिक्स रहने वाला है। एएमआरएस पिछली बार जब एएमआरएस ने वैकेंसी निकाली थी तो पे ग्रेड 6 स्केल पे रहा था, लेवल 6 पे, और इस बार भी लेवल 6 पे ग्रेड रहने वाला है। लेवल 6 फॉर आर्ट, म्यूज़िक, फिज़िकल एजुकेशन टीचर,
लेवल 6 ध्यान रखना 35,400 से लेके 1,12,400 तक इनका ग्रेड पे रहने वाला है। बेसिक ग्रेड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन, आई थिंक सरकारी कलम लेने का ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है भाई मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट जो हमने बैच स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमारे कुछ बच्चे जो है सेलेक्ट हुए थे, और उन्होंने उनके कुछ बताए हुए जो यूँ कह सकते हैं बातें हैं जो आगे EMRS को ध्यान में भी रखनी चाहिए। जैसे कुछ एप्लीकेशन फ़ीस की, बहुत बच्चे जो हैं इतनी फ़ी नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से पर आपके लिए बेस्ट मौका है, ठीक है। बात कर लेते हैं भाई एग्ज़ाम मोड की। किस मोड में होगा एग्ज़ाम, ये देखो साफ ही पहले ही बता दिया गया है EMRS द्वारा कि मोड जो रहने वाला है, ये देखो भाई MCQ बेस्ड, OMR बेस्ड रहने वाला है। इसमें आपको पेन, पेंसिल, पेन, पेपर द्वारा ही आपको गोला मार्क करना है, और ये ध्यान रखना अगर उस गोले को आपने हल्का सा भी गलत मार्क कर दिया या अधूरा छोड़ दिया तो वो काउंट में नहीं होगा और नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, ठीक है। गलत नहीं मार्क करना है, गलत नेगेटिव मार्किंग में जाएगा, और जो अधूरा रह गया है उसको छोड़ दिया जाएगा खाली। ध्यान रखना, अगर आपने सही गोले पे भी आउटर मार्क करा है लेकिन उसको ढंग से फिल नहीं किया तो वो नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाई पेपर जो रहने वाला है वो रहेगा भाई बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, और जो रीजनल लैंग्वेज भी है जिनकी, उनके लिए भी चल जाएगा। तो देखो 2 टायर में पेपर होगा। पहला जो टायर है वो रहने वाला है आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे जो पेपर 1 का रहता है, ठीक है। हम अपना TGT का देखते हैं भाई। TGT के लिए जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा, जो पेपर 1 की बात करते हैं, तो उसमें कुछ ये एग्ज़ाम्स आपके लिए दिए गए हैं, पहले ही डिसाइडेड हैं ऑलरेडी। उसके अलावा बात कर ले तो टायर 1 में सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस देखी जाएगी, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के दिए जाएंगे। उसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर, ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी डोमेन की नॉलेज। तो टोटल जो रहने वाला है 100 क्वेश्चंस आपके होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, है ना। 2 घंटे, ढाई घंटे का आपको समय भी दिया जाएगा इसके लिए। अब बात करते हैं टायर 2 की। टायर 2 में आपका क्या होगा भाई, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ बेस्ड। उसके अलावा 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ध्यान रखना 55 क्वेश्चंस दिए जाएंगे टायर 2 में। 100 मार्क्स के 55 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए। उसके अलावा 60 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव हो गए। 3 घंटे का समय दिया जाएगा टायर 2 में। पहले ही बता दिया है, पहले ही मेंशन कर दिया भाई 1:10 का रेशो रहने वाला है, तो बहुत ही सोच समझ के आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। हर किसी को भाई सरकारी जो है कलम चाहिए, और आपको खुद से ही डिसाइड करना पड़ेगा। कोई आपको नहीं आके बताएगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। अब दिन रात एक कर दो बेहतरीन तरीके से, और यूँ कह सकते हैं कि इतना बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलने वाला। फिर से मैं आपको बता दूं, PET मेल 173 और फीमेल की 299 पोस्ट EMRS द्वारा निकाली गई है। तो स्टार्ट हो जाओ अभी से। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई।